नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि वे सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी घोषित करें ताकि सभी स्वास्थ्य केंद्रों को इस तरह के मामलों और मौतों की जानकारी देना अनिवार्य हो जाए। उत्तर प्रदेश के संभल में अब राजनीतिक दंगल जारी है, जहां समाजवादी पार्टी ने अपने प्रतिनिधि मंडल को संभल जाने से रोके जाने पर नया दांव खेल दिया। सपा ने संभल पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। सपा ने मृतक परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और राज्य सरकार से 25 लाख देने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बयानों से शुरू हुए टकराव की आग शिवहर में भी भड़क गई है, जहां दोनों के समर्थक शुक्रवार को सड़क पर उतरे और जमकर नारेबाजी की, साथ ही पुतला दहन कर आक्रोश जताया। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल द्वारा दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाने के बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आप कट्टर गुंडों की पार्टी बन गई है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अरविंद केजरीवाल की सहमति से आपका एमएलए भी पापी है और इसके सबसे बड़े समर्थक गैंगस्टर हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने संगरूर जिले के दिरवा में 10.80 करोड़ रुपए की लागत से बने पहले सब डिविजनल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस मल्टी कॉम्प्लेक्स में एसडीएम कार्यालय, डीएसपी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, इस मल्टी कॉम्प्लेक्स में कई सरकारी कार्यालय होंगे, जहां इलाके के लोगों को एक छत के नीचे सभी तरह के प्रशासनिक सुविधा मिल पाएगी। हरियाणा के कैथल में बस स्टैंड की बदहाली पर भड़के परिवहन मंत्री अनिल विज इंचार्ज और ड्राइवरों को किया सस्पेंड। उत्तराखंड में 8 माह में हुए रिकॉर्ड कर वसूली, जुटाए गए 16,700 करोड़ रुपए राजस्व। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। बांग्लादेश में इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां बांग्लादेश की सरकार ने गैर कानूनी तरह से 17 लोगों के बैंक खाते को 30 दिनों के लिए फ्रीज कर दिया है। बता दें कि यहां के वित्तीय अधिकारियों ने इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्ण दास सहित इस धार्मिक संस्था के संबंध में 17 लोगों के बैंक खाते को 30 दिनों के लिए अवैध घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल भुवनेश्वर के दौरे पर हैं, जहां भुवनेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष दिन रात भाजपा के खिलाफ झूठी बातें फैलाने में लगा हुआ है, लेकिन जनता उनके झूठ को बेनकाब कर रही है। जनता हर बार सच्चाई को समझकर भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए खुद सामने आती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेसी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल के वायनाड में संयुक्त रैली की, जहां प्रियंका गांधी की उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद भाई बहन ने क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद दिया। राहुल ने मुक्कम में अपनी बहन के साथ संयुक्त सभा में भूस्खलन के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वे सदा यहां के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। अजमेर दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर मामले के वादी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला कॉलर कनाडा से बताया जा रहा है और एक अन्य कॉलर ने भारत से ही कॉल करके कहा है कि तेरा सर कलम कर दिया जाएगा और गर्दन काट दी जाएगी। तूने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती की है। चक्रवात फेंगल आज शाम 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुद्दुचेरी के पास कराईकल और महाबलीपुरम के बीच उत्तर तमिलनाडु और पुद्दुचेरी के तटों को पार किया। इस बीच तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की दौर जारी है। वहीं खराब मौसम की वजह से चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। केरल में
एक बड़ा घटना सामने आया है। दरअसल एक रिपोर्ट में पता चला है कि हर महीने 1600 रुपए की सामाजिक कल्याण पेंशन पाने वाले लोगों की सूची में BMW कार के मालिक का नाम भी शामिल है। इस सप्ताह की शुरुआत में राज्य के स्वामित्व वाले सूचना केरल मिशन IKM ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें कहा गया है कि राजपत्रित अधिकारियों सहित कम से कम 1458 सेवारत सरकारी अधिकारी नियमित रूप से 1600 रुपए की मासिक सहायता पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। भारत सरकार के महिलाओं को सक्षम बनाने और वर्क फोर्स में उनकी भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों की दिशा में एक सकारात्मक पहल संयुक्त राष्ट्र की ओर से शुरू की गई है, जहां UN वुमेन और EU ने मिलकर वुमेन एम्पायर इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका लक्ष्य भारत में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण है। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर तक नई सरकार के गठन होने की संभावना है, जहां मुख्यमंत्री की रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं एक वरिष्ठ भाजपा अधिकारी ने कहा है कि सरकार गठन को लेकर फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हो चुकी है। अब 5 तारीख को सरकार का गठन हो जाएगा। गुजरात ATS ने ओखा पोर्ट के संविदा कर्मचारी दीपेश को भारतीय तटरक्षक जहाजों की जानकारी पाकिस्तान के जासूस को देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दीपेश को जानकारी के बदले में पाकिस्तान के जासूस द्वारा मात्र 200 रुपए दिए जाते थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आगामी राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन में परंपरागत हस्तशिल्प दुनिया को हमारी समृद्धि संस्कृति का परिचय देंगे और सम्मेलन के जरिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एग्रीकल्चर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 13 दिसंबर तक आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोबारा झारखंड के CM बनते ही हेमंत सोरेन ने दी सरकारी नौकरी की खुशखबरी। 35,000 पदों पर दिसंबर महीने से शुरू होगी बहाली। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग तथा झारखंड लोक सेवा आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया लगभग ठप थी। अब आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद नियुक्ति शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित करने वाले नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जहां अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत इन्हें 15,000 आवास आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले तोड़ने के लिए पुलिस ने एक नया तरीका खोजा है। दरअसल पुलिस अब बदमाशों पर 1-1 रुपए का इनाम घोषित कर रही है। इसके अलावा उनके इलाके में इनाम राशि के साथ पोस्टर भी लगाए गए हैं। यह कार्रवाई गवाहों को धमकाने वाले 2 बदमाशों के खिलाफ की गई है। दोनों ही बदमाश फरार चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख तय होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां सत्र की अवधि केवल 4 दिन रखे जाने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार विपक्ष के सवालों से बचने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए भवन पर राम मंदिर परिसर में नवनिर्मित प्रतीक्षालय यात्रियों को समर्पित कर दिया गया है। इसमें एक साथ 1500 श्रद्धालुओं के बैठने की जगह है। साथ ही लॉकर, पीने के पानी, शौचालय और पूछताछ काउंटर सहित कई सुविधाएं भी मिलेगी। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।